ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुनोवाच 15वां श्लोक से पाठ करेंगे साथ में। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमन्तं मित्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तवैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। कथं यत्त्वया दर्शितं विश्वरूपं तद् अहं पश्यामि इति स्वानुभवम् आविष्कुर्वन्। अपना अनुभव प्रकट कर रहे हैं कौन? अर्जुन। इस विश्वरूप को दर्शन करने के बाद वे कहते हैं कि मैं ये सब अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम। समझ में आ रहे हैं ना? और आपका न अंत है न मध्यम न पुनः अस्तु आदिम न पश्यामि आदिम पश्यामि। ओ विश्वेश्वर, ओ विश्वरूपा, आप किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, किरीटी गदी चक्र सब है, तेजो राशि आप, सर्वतः दीप्तमंतम। सब समझ में आ रहे हैं ना? चलो संस्कृत पंडित बन गए सब लोग। दुर्निरीक्ष्यम आप, दुर्निरीक्ष्यम आप देख नहीं सकते हैं आपको। समन्तात दीप्ता अनालार्क द्युतिम अप्रमेयम, अप्रमेयम आप देख नहीं सकते आपको। सर्वव्यापक है, ज्वल हो रहे, प्रज्वलित है। आपकी जो शोभा को कोई देख नहीं सकते।
आप कौन है? अक्षरम ये ते योग शक्ति दर्शनात् अनुमिनोमि। अब देखिए आपके जो योग शक्ति है उसको दर्शन आपने कराया, तो इस योग शक्ति को देख करके मैं भी अनुमान में लगा रहा हूँ कि आप ही ईश्वर है, आप ही जगदीश्वर है। त्वम अक्षरम, आप अक्षर है। परमं वेदितव्यम ज्ञातव्यम मुमुक्षुभिः, मुमुक्षु के लोगों के द्वारा आप ही जानने योग्य वस्तु है। आप यदि जानना है तो जानने योग्य वस्तु आप ही है। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व का आप परम निधान है। निधान माने आश्रय है। तुम अव्यय है। शाश्वत धर्मगुप्ता, आप सनातन धर्म का रक्षक है। सनातन, आप स्वयं सनातन है। पुरुषो मतो में अनादिम अध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशिसूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तौताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। अपने तेज के द्वारा सारा विश्व को आप क्या कर रहे हैं? प्रकाशित कर रहे हैं सारा विश्व को। द्यावा पृथ्व्यो इदमंतरम ही, और इस पृथ्वी और आकाश के बीच जो कुछ भी है सब कुछ आप ही व्याप्त है, सब कुछ आपसे ही व्याप्त है। त्वया एकेन दशस्य सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रभ्यति तम महात्मन। ये महात्मा सारे लोक कांप रहे हैं। आपका जो उग्र रूप देख करके हम सब डर रहे हैं। सारा लोक, जितने भी लोक है सारे लोकवासियों डर रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा है। अथ अधुना पुरा यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः इति अर्जुनस्य संशयः आसीत् तन्निर्णयाय पांडवजयम् एकांतिकं दर्शयामि इति प्रवृत्तः भगवान तम पश्यन् आह। भगवान ने सोच लिया, अर्जुन ने पहले प्रश्न पूछा कि पता नहीं हम उन पर जीत, हमारी जीत होगी या वे हमारा पर जीत प्राप्त कर लेंगे। हमारा संशय प्रकट किया उन्होंने। उस संशय निवारणार्थम, उस संशय को भगवान निवारण करने के लिए कहते हैं, कुछ दिखाते हैं। दिखाते हुए समझाते, बताते, माने शब्दों से नहीं, कुछ दिखा देते हैं कि सब कुछ नाश हो रहा है, सारे कौरवों का नाश हो रहा है। दिखा दे आगे जो होने वाला है। ठीक है। अमी हित्वा सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिः सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः अमी हित्वा सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिः सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन देख रहे हैं। अमी ही युध्यमानाः योद्धारः, युध्यमाना योद्धारः। अमी माने ये सब, अमी माने ये लोग, अमी वे सभी, ये सभी लोग। युद्ध कौन है? युध्यमाना योद्धारः माने युद्ध करने वाले योद्धा, सारे योद्धाएं, युद्ध करने वाले जितने भी योद्धाएं हैं। ठीक है, योद्धाएं। क्योंकि एक योद्धा कि हम किसी को एक कह सकते हैं ये योद्धा है, मगर योद्धा तो है, अभी इस वक्त युद्ध में है क्या, युद्ध कर रहे हैं क्या, ये प्रश्न उठता है ना। ये डॉक्टर है तो ठीक है, अभी किसी मरीज का इलाज कर रहे हैं क्या? वैद्य है, ठीक है, इस वक्त वैद्य वृत्ति में लगन है क्या, उनका लगन है क्या, माने वैद्य वृत्ति में अभी इस वक्त कुछ कर रहे हैं क्या, किसी मरीज का इलाज कर रहे हैं क्या? हो भी नहीं सकता, फिर भी कह सकते हैं वे वैद्य है। इसी तरह युध्यमाना योद्धारः माने युद्ध के लिए खड़े हुए सभी योद्धाएं, उज्जुत हुए। त्वा माने त्वाम सुरसंगाः,
ये अत्र भूभार अवताराय अवतीर्णा वसु आदि देवसंगाः मनुष्य संस्थानाः। देखिए कहते हैं भूभार अवताराय, ये भूभार को अवतार माने कम करने के लिए, भूभार को कम करने के लिए जो अवतीर्ण हुए माने अवतार लिए हुए कौन? वसु आदि देव संघाः। संघ माने एक नहीं अनेक, संघात, ठीक है, सभी लोग, ये देव संघ जितने भी हैं, वसु देवताएं सभी सब लोग अवतरित हुए। किस लिए अवतरित हुए? पृथ्वी पे भूभार को कम करने के लिए। और वो भी मरने वाले हैं, माने अपना काम करते हुए वे भी शरीर को, अपने शरीर को त्यागने वाले ही है। तो मनुष्य संस्थानाः, इस मनुष्य लोक में आए हुए, मनुष्य शरीर धारण करके देवता लोग पृथ्वी पर चल रहे थे। अभी तक कुछ साल से पहले जन्म लिए, अभी भी चल रहे हैं, वे सभी लोग त्वाम विशन्ति, मैं देख रहा हूँ, वे सभी लोग आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मुंह के अंदर मैं देख पा रहा हूँ। भविष्य में जो होने वाला है, वो भविष्य के जो आगे युद्ध में जो होने वाला है वो सब मुझे दिखाई दे रहा है। प्रविशन्तो दृश्यन्ते, दृश्यन्ते माने वे सब प्रवेश करते हुए मैं देख रहा हूँ इन सबको। किसको? सारे सिद्धगण देवगण जितने भी है, देवगण अवतरित हुए इस भूभार को कम करने के लिए। तत्र केचित, उसमें केचित भीताः प्राञ्जलयो सन्तः गृणन्ति, केचित भय से कारण, भय के कारण, मान क्योंकि युद्ध में है सभी लोग देवता लोग ही हैं, वे तो अमर हैं, वे जानते हैं, मगर अब शरीर धारण करने के बाद हाँ तो अपना जो स्वरूप भूल गए, भूलना जरूरी है। इसीलिए कुछ लोग, आप यदि याद रखेंगे, कर पाएंगे याद, आप याद दिला देता हूँ आपको। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र जी से युधिष्ठिर कहते हैं कितने लोग कैसे मरे और कहाँ कहाँ चले गए। कितने लोग कैसे मरे माने सामने करते हुए शत्रु को, लड़ते हुए हिम्मत से निर्भय होकर लड़कर मर गए, मौत को स्वीकार किया। ऐसे इस तरह के लोग कितने मरे, माने युद्ध में, पांडवों के पक्ष में और कौरवों के पक्ष में। ऐसे जो मर गए वो किस किस लोक में चले गए। कुछ लोग डरते डरते आगे जाकर युद्ध करके डर से मर गए, तो डर के मर गए, डर से मर गए, इसलिए वो कौन सा लोक प्राप्त किए, उनको प्राप्त हुआ, किस लोक में चले गए वे लोग। और जो पीठ दिखाकर मर गए भागते हुए, वो लोग किस लोक में चले गए। ये सारे जो अकाउंट बता देते हैं, हिसाब। तो धृतराष्ट्र को आश्चर्य हुआ, पूछते हैं कि युधिष्ठिर ये सब तुम कैसे जानते हो। वे बोलते मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कितने हजार लोग, करोड़ों लोग स्वर्ग में गए, कितने लोग नरक में गए, कितने लोग गंधर्व लोग गए, उनकी जो गति क्या थी शरीर छोड़ने के बाद। क्यों ना, अभी इसलिए ये प्रांजलि हो, तो कुछ लोग युद्ध में मरने वाले हैं। कैसे? हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, कोई भी योद्धा हो इसके सामने, इनके सामने, जिसके हाथ में जो मर रहे हैं, इस तरह भयंकर हाथ जोड़कर परमात्मा का स्मरण करते हुए भय से युद्ध करते करते कुछ लोग लड़ गए। प्रांजलयो गृणन्ति दृश्यन्ते, प्रविशन्तो दृश्यन्ते। प्रविशन्ता माने चलते हुए, भीतर प्रवेश करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, तत्र केचित भीताः प्रांजलयो सन्तः गृणन्ति स्तुवन्ति त्वाम् अन्ये पलायने अपि अशक्ताः सन्तः। कुछ लोग क्यों भाग नहीं सकते बेचारे, और देखो शौक में पड़कर वहीं खड़े रहे, मर गए। कुछ लोग पलायने अपि अशक्ताः, भागने में भी अशक्त थे कुछ लोग होकर। कुछ लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते, स्तुति करते हुए मर गए डर से। अच्छा, अन्ये पलायने अशक्ताः सन्तः युद्धे प्रत्युपस्थिते, ठीक है। और हाँ, अन्ये माने प्रत्युपस्थिते, युद्ध के जो आने से, इस
स्थिति परिस्थिति आने से उत्पातादि निमित्तानि उपलक्ष्य स्वस्ति अस्तु जगतः इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः महर्षीणां सिद्धानां च संगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः संपूर्णाभिः युद्धे प्रत्युपस्थिते। युद्ध आने पर, ठीक है, युद्ध आने पर बाकी सब उत्पातादि निमित्तानि उपलक्ष्य, अनेक उत्पात, ये सारे उत्पातों को देख लिए। कौन किसने देखा? महर्षि गणाः, महर्षि सिद्ध लोग, सिद्ध पुरुष लोग, महर्षि गण, इन सबको उत्पातों को देखकर महर्षि अस्तु स्वस्ति अस्तु स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अभी शांत हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अब महर्षि लोग इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? तो उपलक्ष्य ये सारे उत्पातों को देख करके स्वस्ति अस्तु जगतः इति उक्त्वा, ये सारे जो जगत है संसार का कल्याण हो, स्वस्ति माने कल्याण हो, स्वस्ति अस्तु जगतः, जगत में कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः माने महर्षीणाम सिद्धानाम च संगाः, सिद्धों में संग, सिद्धों के संग, महर्षियों के संग, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः, ऐसा कहते हुए आपकी जो स्तुति कर रहे हैं। कैसे से? पुष्कलाभिः, पुष्कल स्तुति माने अनेक ने, खूब, उर्दू में खूब, खूब स्तुति माने प्रचुर, अधिकता, अधिक से अधिक, प्रचुर, प्रचुर में गाना गा रहे, माने स्तुति कर रहे थे सभी महर्षि लोग। ये सब अर्जुन को दिखाई दे रहा है। किसमें? उस विश्व रूप में, ठीक है। किंच अन्यत, और कुछ भी है। और क्या देखा? रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। पूरा मुंह खोलकर पढ़िएगा, इसलिए मैंने माइक हटा दिया, हटाकर मैं आपको सुनाया कितने तेज हवा से मैं गा रहा हूं। हटाया कि नहीं माइक अभी? क्यों हटाया? तो आप कहेंगे आप स्वामी जी आप माइक के सामने हुए हैं इसीलिए आपकी आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। वो तो हम तो बस बिना माइक बैठे हैं इसलिए इससे ज़्यादा दिखाए इसलिए। देखिए संस्कृत का अध्ययन मुंह पूरा खोलकर पढ़ने से ना जीभ घूमता है ठीक से। नहीं तो मैं एक बार अमृतसर जब गया था ना कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, जनवरी 1 तारीख और 2 तारीख को कैंप करने लगे ठंड में, यूथ कैंप। सब आंखें आंखें दिखाई दे रहे हो सबकी, और कुछ नहीं, सब कुछ काले काला, ये कोई ड्रेस में बैठो। तो उसमें ऐसे मैंने पूछा, कुछ कहानी सुनाना था मुझे महाभारत के। तो 250 बच्चे थे बैठे हॉल में, क्लोज्ड हॉल है पूरा, तो ठीक है। तो मैंने पूछा आप सब को मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को भीष्माचार्य जी ने स्वयं सुनाया। तो फिर मैंने पूछा कि भीष्माचार्य जी को जानते हैं सब लोग? ये एक हाथ भी नहीं उठा। दैट इज अवर संस्कृति। तब बैठ गए, जो बोलना है बोल के जाओ बाबा जी। मैंने दोबारा पूछा, यार ये तो बताओ भीष्माचार्य जी का नाम तो, अब तब प्रथमेशानंद जी भी थे वहाँ पे बैठे हैं। मैं उनके ओर देखा, क्या यार क्या पढ़ा रहे हो ऐसा कुछ करके। वो भी हंस रहे थे, बैठ गए। तो मैंने फिर दोबारा, तो अचानक मेरे को ख्याल आया,
मेरा प्रश्न ही गलत था। तब फिर मैंने पूछा, आप सब लोग भीष्म जी को जानते हैं? तो सब लोग, हाँ भीष्म जी को क्यों नहीं जानते? भीष्म जी, हाँ भीष्म जी को जानते हैं। तो भीष्म श्म तो उसको अभ्यास करने से ये सब आ जाएगा। भीष्म तो भीष्मचार्य, आत्मबोध। तो आप संस्कृत सीखना है, मुंह खोल के पढ़िएगा, पूरा अभ्यास। शर्म से मुंह खोलेगा नहीं तो आएगा नहीं कभी भी जिंदगी में, ठीक है? मतलब क्या, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे थोड़ा बेटर, ठीक है? और ये महर्षि गण लोग स्वस्ति स्वस्ति कहते हैं, खड़े रहे वहाँ पे। बाकी सभी लोग प्रवेश कर जितने भी योद्धा हैं सभी लोग भगवान जी के मुख के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। ऐसा दृश्य मैं देख रहा हूँ, प्रवेश करते हुए मैं देख रहा हूँ। अब देखिए, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः रुद्रादयः गणाः रुद्रादयो गणाः विश्वे अश्विनौ च देवौ विश्वे देवतास वो अलग है। अश्विनौ कुमार 2, मरुतश्च मरुतगणास जो 49 लोग है। उष्मपाः माने पितृलोग। उष्मपाः माने पितृलोग जब श्राद्ध भोजन कराते हैं, ये एकदम गर्मा गर्म खाना परोसना है। गर्मा गर्म खाना परोसना। उष्मा माने स्टीम। तब ना उसके द्वारा वे स्वीकार करते हैं खाना। तो ठंडा खाना देना नहीं चाहिए, एकदम गर्मा गर्म चावल, हाथ लगा तो जलता, ऐसा इस तरह का खाना परोसना है ब्राह्मणों को खाने के लिए। जो परोसने से ही उसके जो स्वाद निकलता है ना, उस स्वाद का ही वो भोजन करते हैं। स्थूल आहार नहीं करते वे लोग, ये सच है। तो किसी महात्मा जी से पूछा गया कि वो एक सज्जन बैठ के, एक ऐसा सच है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो महात्मा जी ने बोला गुस्से में, तू मरने के बाद पता लगेगा कैसा खाना आता है, तुमको ना यही खाना मिलेगा। तो कम से कम बता के चले जाओ, गर्मा गर्म खाना परोसना है, तब मैं लेऊंगा ऊपर से। ठंडा खाना दिलाऊं तो फिर पहुंचेगा ही नहीं तेरे पास। तो जल्दी मत करो, तुमको भी एक ऐसा मौका अवसर मिलेगा भविष्य में। तब जान रहेगा। हाँ मैंने सुना, उष्मपाः, ठीक है? तो डरो मत। अच्छा, उष्मपाः पितरः गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगाः। अब ये गंधर्व कौन है? आहा ऊहू प्रभृतयः। गंधर्व का एक नाम है, एक आहा जाति। आहा कहते रहेंगे शायद, ऊहू इनका नाम है। एक ऊहू करने वाले, आहा करने वाले गंधर्व जाति। प्रभृतयः यक्षाः कुबेर प्रभृतयः। यक्ष माने कौन? कुबेर इत्यादि, कुबेर गण। प्रभृतयः असुराः विरोचन प्रभृतयः। विरोचन शुक्राचार्य के जो पुत्र विरोचन है ना, वो सब वे सब। सिद्धाः कपिलादयः, कपिलादि सिद्धाः। तेषां संगाः, इन सबके जो संग माने समूह, एक नहीं, इनके सारे गण, सारे वैद्य लोग इकट्ठे, सारे लॉयर लोग, वकील संघ समूह। देखिए
तेषाम कपिला में गंधर्व यक्ष असुरा सिद्ध संगाः ते वे सभी लोग वीक्षन्ते पश्यन्ति त्वाम विस्मिताः विस्मयम आपन्नाः सन्तः ते एव सर्वे, वे सभी लोग आपको देख रहे हैं, विस्मय होकर देख रहे हैं। यक्ष किन्नर किम सभी लोग, जैसे कि उनको ना जब आप वे सभी लोग गंधर्व यक्ष किन्नर भगवान के बाद रुद्रगणा भगवान को देखते हैं, वे आश्चर्य होकर देखते रहते हैं। कोई एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया हो, पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद वहां से जो दृश्य दिखाई देती, नीचे का सारा जमीन पृथ्वी का, उस दृश्य को आप किसी को समझा सकते क्या? और आप नीचे से कोई मेरे जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहे हैं आपको देख करके, बताओ कैसे लग रहा है, वहां से कैसा लग रहा है, बताओ कैसे लग रहा है, क्या दृश्य क्या क्या दिखाई दे रहा है? आप बोलते मैं कह नहीं सकता, तू आप ऊपर आके देखो, और वो डिस्टर्ब मत करो, मैं आश्चर्यचकित होकर देख रहा हूं, मैं इस दृश्य का मजा ले रहा हूं, तो मुझे अभी क्या करना नहीं चाहिए? डिस्टर्ब। हिंदी में क्या कहते हैं? गुड, ठीक है। तो अभी इस दृश्य को मैं जो देख रहा हूं, मुझे अभी विचलित मत करो, कुछ मत करो, मैं इस दृश्य को देख रहा हूं, इसका मजा उठा रहा हूं, ले रहा हूं, चाहिए तो तुम भी आ जाओ देखो। ये देवता लोग जो है हमसे ऊपर है, यक्ष किन्नर गंधर्व किमपुरुष इत्यादि, उनका जो दृश्य है वो जो देखते हैं वो हमसे भी ज्यादा देखते हैं, सूक्ष्म का स्थूल का कुछ कुछ दिखाई देते हैं उनको। तो उनकी जो सीमा है हमारी सीमा से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मगर महर्षियों से बहुत कम है, सिद्धों से बहुत कम है उनकी जो सीमा। हमारी सीमा क्या है ही नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा है वो सीमा। तो इसीलिए विस्मयम आपन्नाः सन्तः, वे सभी लोग आश्चर्य होकर देख रहे हैं बस इस विश्वरूप को, इस रूप को, वे भी देख रहे हैं इस परमात्मा, सब लोग। देखिए यस्मात्, क्यों ऐसा क्यों देख रहे हैं? आप में क्या है? इसीलिए कि रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। क्यों वे सभी लोग विस्मय होकर देख रहे हैं? क्योंकि आप ऐसे हैं, आप विस्मयचकित, विस्मय में डालने वाले हैं आपका रूप। आप देखिए कोई भी चीज, इसका जो परिमाण में एकदम बड़ा सा कोई आपको कुछ लघु प्रमाण नहीं, बहुत ज्यादा प्रमाण में आप कुछ किसी भी वस्तु को आप देखने लगे, आपको आश्चर्य होता है कि नहीं? बताओ। आप कभी भी काजू के छिलका निकाल कर, जो काजू होते हैं ना, काजू के डेरे पर्वत समान आप कभी देखा क्या? मैंने देखा काजू के डेरे पर्वत जैसे ऊपर तक, डेर ओह इतना सारा जाए ऊपर। मैंने देखा कि ये कहाँ है? काजू का पर्वत, किसी गोडाउन में। उनके घर गया तो भैया आइए आइए करके लेके गया। ये क्या पहाड़? एक नहीं 5-6 पहाड़,
छोटा छोटा वो इतना ढेर वहाँ पे। मैंने पूछा ये क्या है? स्वामी जी ये बड़े साइज की पूर्ण रूप से, एक बड़े साइज की आधा वाले दूसरे एक पहाड़, तीसरा छोटे साइज की पूरा पूर्ण रूप, तो छोटे साइज की आधा, और जो थोड़ा सा खराब हुआ, ठीक से टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक नहीं है दिखने में, उसकी डेरा, उसमें से जो आधा आधा हुआ वो डेरा, बाकी फिर चूर्ण पाउडर हो गया ना, कुछ कुछ पाउडर हो जाता है इसमें, वो पाउडर के जो। बोला ठीक है मुझे चाय पिलाओ। तो वो चाय के साथ साथ 1 किलो काजू भी रख दिए सामने, बस खाइए। माने काजू मयम। कभी आप एक ज़्यादा परिमाण से कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं पसंद, जैसे कि एक जगह पे 10 करोड़ या 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए, आप कैसे लगता दृश्य? माय गॉड, जनवाहिनी, जनवाहिनी होता कि नहीं? आप किसी आपके सामने ऐसे एक 50 रोटी खा रहे हैं, पूरा धुंध लगाकर सामने एक के बाद एक खा रहे हैं, मैंने एक जोक सुना, बताऊं? कोई एक सरदार जी के जोक आ गए तो मस्त है, चलो ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मामला, पता है कि नहीं आप? आइंदा सरदार जोक बोले तो फिर जेल में जाएंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी जोक है। जब उस भूख लग रही बेचारा, उसको ढाबा में चले गए, तो उसने कहा कि वेटर को बुलाया, तो आ गया, बोले क्या चाहिए? बस रोटी और सब्जी। और बोले एक शर्त है। क्या है शर्त? देखो परोसने में कभी रुकावट नहीं होना चाहिए। क्या खाएगा? 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी, कितना खाएगा? ठीक है साहब, परोसते रहना। ठीक। अब वो खाना शुरू किया, खत्म नहीं होता है। अब 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, बाकी सब लोग इंतजार बैठे हैं। शर्त क्या था? लगातार होना चाहिए सप्लाई, रुकावट नहीं होना चाहिए। बाकी सब लोग यार हमको खिलाओ, रुकावट ठहरिए ना, अभी इनके साथ पहले उनको खिलाने के बाद आपके पास आएंगे। सब भीड़ बढ़ते जा रही है दुकान में, मैंने ढाबा में तो 25-30 खा लिया। तो उन्होंने बोला बटर साहब थोड़ा आप 5 मिनट आराम कीजिए, इस बीच पानी तो पी लीजिए। इतने में मैं कुछ लोगों को 2-2 कम से कम परोस के आता हूँ। वो बोलता है मैं पानी आधा खाने के बाद पीऊंगा। अब 30 खाने के बाद आधा तक भी नहीं पहुंचा, तो आश्चर्य होता है कि नहीं? होता है। जी क्या है ये पेट है या आग है? अंदर क्या है? अग्नि। तो इसीलिए आप क्या है, इसलिए आपको देख करके सभी लोग आश्चर्य इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप महान हैं। महत्व माने इतना, आपका जो परिमाण जो इतना है कि कोई बता नहीं सकते हैं। एक पर्वत को देख, ठीक है, पहाड़ नहीं, बड़े बड़े पहाड़, जैसे कि हिमालय, एवरेस्ट नीचे से देखे हो, विभूति। इसीलिए कहते हैं आपका रूपम जो है महत्, आपका रूप जो है महतम, महत्व माने अति प्रमाणम, लंबाई चौड़ाई बहुधा। लंबाई कितनी? आप ये कहानी जानते हैं कि नहीं? है पुराण में आता है, भगवान रमण महर्षि बार बार ये कहते थे, शिव पुराण में शायद ये आता है, कहानी आती है। देखिए हमारे 18 पुराण है ना, इसमें 6 पुराण ब्रह्म संबंध में, 6 पुराण विष्णु संबंध में, 6 पुराण शिव संबंध में है, शिव के संबंध में। और
विष्णु संबंध पुराणों में भगवान विष्णु ही आदि है। इनके अंडर में रुद्र और ब्रह्मा हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। शिव संबंध पुराण में शिव ही श्रेष्ठ है, बड़े हैं, उनके सामने विष्णु और माने वेदांत में आप ईश्वर का नाम सुना है? ईश्वर कौन है? ईश्वर माया उपाधि विशिष्ट चैतन्यम। वो कितने ईश्वर है? एक ही है, वो सर्वव्यापक है, ईश्वर एक ही है। उस ईश्वर को ही वैष्णव संप्रदाय लोग आदि नारायण या श्री महाविष्णु कहते हैं, उसी ईश्वर को। और शैव संबंधी लोग जितने भी हैं, शिव संप्रदाय वाला, शक्ति से शिव शक्ति संप्रदाय वाले, उसी ईश्वर को क्या कहते हैं? शिव के रूप में कहते, महाशिव, रुद्र शिव, सब जो भी है कहते हैं। तो वास्तव में एक ही है, मगर कुछ पुराण में शब्द का प्रयोग विष्णु का शब्द, कुछ पुराणों में शिव का शब्द प्रयोग किया है। और शिव संबंधित पुराणों में एक कहानी आती है कि भगवान शिव जी के जो आदि और अंत जानना चाहते हैं विष्णु और ब्रह्मा, नापने के लिए। कहानी सुना? और भगवान विष्णु जी एक बड़े लिंग आकार बन गए, माने खंबे स्तंभ जैसे, इतने ही उतरे। तो कहा जाता है कि विष्णु ऊपर उठ के गए कि इसका आदि कहाँ है ढूंढने के लिए, और कितने सफ़र करने के बाद इसका आदि कभी निकला नहीं, और नीचे चला गया। ब्रह्मा जी दोनों थक गए, फिर वापस आ गए कि हम आपकी जो आदि और अंत को जानने में असमर्थ है। ये है महान महत रूपम। ये आकाश का अंत कहाँ है? यदि आप कहोगे आकाश का अंत है, तो अंत के बाद क्या है? इसकी सीमा यहां तक है, तो सीमा पार करने से क्या होता है? तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो अंत नहीं है, इसलिए अनंत। रूपम महत अति प्रमाणम ते तव रूपम, जो लंबाई चौड़ाई नो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसलिए आश्चर्य होते हैं सबको देख करके आपको, ठीक है। बहुवक्त्र नेत्रम बहूनि वक्त्राणि मुखानि, अनेक मुख अनेक नेत्र अनेक चक्षुंसि च यस्मिन् तद रूपम बहुवक्त्र नेत्र। आप बहुवक्त्र नेत्र माने जिसमें अनेक मुख है, अनेक नेत्र है। ए महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहवो बाहवः ऊरवः पादाः। आपके अनेक पाद है, अनेक जंघे और अनेक बाहु, एक नहीं अनेक। माने अनेक रूप माने क्या है? जितने भी हाथ घूम रहे हैं वो परमात्मा का ही हाथ है। परमात्मा ही इस हाथ के रूप में प्रकट हुए हैं, सबके पैर के रूप में प्रकट हुए परमात्मा ही। वो एक चैतन्य जो है, वही चैतन्य इन सभी उपाधियों के द्वारा काम कर रहे हैं, पैर के रूप में, हाथ के रूप में। एक बार आप जैसे कि आप रिपब्लिक परेड के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, जब वहाँ पे परेड किया जाता है और देखो एक साथ हाथ पैर घूमता है, आप कैसे लगता है? अरे बाप रे कितने हाथ है, कितने। ऊपर से देखोगे कि करीब 1000, 2000, 3000 लोग हाथ एक ही दिशा में, हाथ पैर जब हिलते हैं ना, आप लगता है कि बाप रे। आप सोचो इन सब के हाथ पैर एक ही एक क्रम से, एक बड़ी विधान से चलते हैं, फिरते हैं, सब लोग चल रहे हैं। अब देखो इन सब का मन एक हो गया कि नहीं? यदि इन सब का मन एक नहीं होता, ये अनुभव कभी किसी को होता ही नहीं। कौन सा अनुभव? एक साथ हाथ घूमता है, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक साथ। माने क्या हुआ? उस समूह में सबका मन एक हो गया। कुछ अच्छी बातें हैं, सोच लीजिएगा। एक हुआ मन से
एक ही चैतन्य काम कर रहा है। तो अपने अपने व्यष्टि चैतन्य जो है वो समष्टि चैतन्य को अर्पण कर दिए। सब अपने अपने व्यष्टि चैतन्य को, मन को अर्पण किए। किसको? समष्टि को। तो समष्टि चैतन्य ही इसके द्वारा काम कर रहा है। कब? जब उस समय सबका मन एक हुआ तो एक ही चैतन्य इसके द्वारा प्रसारण हो रहा है, एक ही चैतन्य का प्रसारण। माने क्या है? अनेक शरीर एक ही आत्मा। समझ में आ गए? अब भगवान के क्या है? आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक ही है। एक ही चैतन्य अनेक चेष्टाएं और अनेक उपाधियों के द्वारा, यह है इनकी लीला। अब जैसे कि सबका हाथ पैर घूम रहा है, हिल रहा है एक ही ढंग से, उसका आप दर्शन कर पा रहे हैं, आपको आश्चर्य होता है कि देखिए कैसा अच्छा लग रहा है। मगर परमात्मा क्या कहते हैं? जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सबके हाथ पीछे, पैर के पीछे, दृश्य स्थूल में, सूक्ष्म में, मनुष्य जाति के लिए नहीं, सिर्फ प्राण कोटि, समस्त प्राण कोटि के हाथ पैर जितने भी है, तरह तरह के पैर हैं, इन सब में मेरा ही प्राकट्य हो रहा है। चलना, ये संकल्प वास्तव में ईश्वर लेता है। एक एक शक्ति, चलने की शक्ति जारी रखी है। किसने रखा? ईश्वर। उस शक्ति के कारण ही चलने वाले, सभी चलने वाले उस शक्ति से ही, शक्ति को स्वीकार करके उस शक्ति के आधार से ही चल रहे हैं। चलने की शक्ति जारी है। यदि चलने की शक्ति बंद हो गया, कोई चल नहीं सकता। जैसे कि आपने संकल्प किया, उठो चलो, आप जीव का संकल्प है। ये जीव के संकल्प के पीछे उठो चलो माने पैर हिलना है, ठीक है, पैर हिलना है। इस शक्ति, पैर हिलने की जो शक्ति आपकी नहीं है। जैसे कि बिजली का जो है, आप स्विच डाल दिया, पंखा घूमेगा, पंखा आप नहीं घुमा रहे हैं, मगर बिजली का जो स्विच आपके हाथ में है। एक पंखा, दो पंखा के लिए, ठीक है, आपने, इसलिए आपके जो शरीर दृष्टा, आपके जो संकल्प भगवान ने छोड़ दिया, ठीक है, जब चाहना है चलो, मगर चलने की शक्ति मेरी है। जैसे स्टीयरिंग आपके हाथ में है, मगर गाड़ी चलाने की शक्ति पेट्रोल में है, आप में नहीं है। जैसे बोलने की शक्ति भगवान ने जारी रखा है, वो जारी है, उस शक्ति जारी है, रखी गई है, इसीलिए सबको कुछ बोल पा रहे हैं। मिस्टीरियस है कि नहीं? यदि वो शक्ति जारी नहीं है, आप बोल नहीं सकते, बोल बंद। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणायाम देहमाश्रितः प्राणापान। अब देखो, पचन करने में परमात्मा ही है, तो पचन करने की शक्ति भगवान ने जारी रखा है। चलो, पचन करने की जो शक्ति विश्व में बंदी हो गया, वो स्विच बंद हो गया समझो, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। ये डॉक्टर लोग सोचते हैं कि ये पदार्थ को हम जैसा चाहे वैसा घुमा सकते हैं, खेल सकते हैं। ऐसे घमंडी लोग बहुत है दुनिया में। वे सोचते हैं कि स्थूल शरीर है, शरीर को गोली दो, कर दो, ऑपरेशन करो, ठीक तो कर दो, काम आएगा, नहीं आएगा। तो अंतर्गत शक्ति किसी की नहीं होती। इसीलिए बहुबाहु उपादम, बहुबाहुरुपादम किंच बहुदरम बहूनि उदराणि यस्मिन् यति बहुदरम। उदराणि बहूनि, उदर पेट, बहुत सारे पेट उनके ही है, सब पे परमात्मा ही।
तो इसीलिए बहुदंष्ट्रा कलाम कला करालम बह्वीरिभिः दंष्ट्राभिः करालम विकृत दंष्ट्रा माने दांते और करालम विकृतम तद बहुदंष्ट्रा करालम दृष्टवा भयंकर दांते वाले हैं। और आगे कहेंगे कि दांत के बीच बीच में वो सब लोग फंस फंस कर मर गए। जैसे कि आप आम चूसते हैं ना, तो आम जब चूसते हैं ना, चूसने वाले आम जब अटक जाते हैं, देखिए बस शाकाहारी उदाहरण मैं देता हूँ, मांसाहारी उदाहरण देना नहीं चाहता, मगर भाष्य में मांसाहारी उदाहरण आ गया। जैसे गीत में मांस जैसे अटक गए, वो एक क्षत्रिय है ना, ये आम का उदाहरण कहाँ से आता है अर्जुन को, वो तो क्षत्रिय है, तो उसको मांस ही दिखाई दिया। जैसे नारियल फोड़ते हैं ना, इसलिए सबका सिर जो है, मुख सिर उसमें अंदर पड़कर फटक करके आवाज भी आ रहा है, कटक 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 करके। जब मूंगफली जब खाते हैं ना, अच्छा आवाज आता है कि नहीं, इस तरह का जो आवाज अनेक दांत वाले हैं, सबका नट वॉलनट जब आप कैसे करते हैं, ऐसा आवाज आएगा बाद में, मैं सुनाता हूँ आवाज भी। तो करालम और दुष्टवा रूपम ईदृशम, इस तरह के जो रूप देख करके लोकाः लौकिकाः प्राणिनाः, लोग जितने प्राणी लोग हैं, प्रव्यथिताः प्रचलिता भयेन तथा अहम अपि, मैं भी डर रहा हूँ, लोग भी डर रहे हैं, ऐसे भयंकर रूप है आपके। दंष्ट्रा करालम, देखिए रूपम बहुवक्त्र नेत्रम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तस्तथा अहम, मैं भी डर रहा हूँ, लोग भी कांप रहे, सारे लोग हैं। मृत्यु जो है ना, मृत्यु तांडव हमेशा हो रहा है, प्रत्येक क्षण में किसी ना किसी का प्राण का हरण हो रहा है, प्रत्येक क्षण में कोई ना कोई जन्म ले रहा है। ठीक है, तत्र इदम कारणम, ये कारण है, क्या है, नभस्पृशम दीप्तमनेकवर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम, जरा जोर से पढ़िएगा, नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नभस्पृशं। देखिए क्या कारण क्यों है, क्यों डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं कि आपका अंत दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा है भयंकर रूप आपका। हाँ? डराने बच्चे, पिताजी बच्चों को डरा रहे हैं, डराते डराते कहते हैं क्यों डर रहे हो, मैं तेरे पिता हूं। पिता है, ये राक्षस रूप को पहला बंद कर दो। कोई पेन की आ गया भयंकर आकृति पर, पेंट गिन लगा के सब कुछ पहचानना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह है ये, आखिर में कहते हैं ना, ये भयंकर रूप बहुत सौम्य रूप दिखा दो, सौम्य रूप, प्यारा प्यारा भगवान श्री कृष्ण मेरा साला, वो अच्छा है। ये क्या है भयंकर रूप, नवस्पृशम जुस्पर्शम मने इत्यर्थः, मने वहां तक आकाश को कहीं ऊपर कहीं स्पर्श कर रहे हैं। दीप्तम प्रज्वलितम, प्रज्वलितम प्रज्वल, अनेक वर्णम, अनेक वर्णा, एक वर्ण नहीं अनेक वर्णा,
देखिए वहां तक सीमा तक, ठीक है, नवस्पृशम पूरा जहां तक आप देख सकते हो वहां तक पहुंच गए, और प्रज्वलित है और अनेक वर्ण है। कल्पना करो, एक लाइट नहीं, अनेक वर्ण में एक कांति फैल गई। कहां तक? अब ऊपर जहां तक आप देख सकते हो वहां तक फैल गए। जैसे कि आप कभी समुद्र नाव प्रयाण कर जो नाव में बैठकर आप गए समुद्र प्रयाण में, आपको एक जगह पे ऐसा आता है कि कोई जमीन नहीं दिखती, हर जगह पानी ही पानी, पानी 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 पानी। बड़ा सुंदर दृश्य है ना? तब फिर लोग सोचते हैं कि यदि इस समय ये नाव डूब गया तो, अरे चर्चा में ऐसे करते हैं लोग, बैठे बैठे चर्चा ऐसी होती है वहां पे बैठ के। मैं देखा एक बार तो गए, साफ साफ पानी पानी दिख रहा है हर जगह। हाँ स्वामी जी अभी इस समय अब क्या करें, मरे तो मरे। हरे पानी पानी, कहां तक? जहां तक अंत दिखाई दे रहा है वहां तक पानी ही है। इसी तरह जहां नवस्पृशम, जहां तक अंत हम देख सकते हैं आंखों से, वहां तक आपका ही प्रज्वलित कांति ही फैल गई। और एक वर्ण नहीं, अनेक वर्ण। देखिए, अनेक वर्णम नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम से माने अनेक वर्णा भयंकरा नाना संस्थाना यस्मिन त्वयि तम त्वाम अनेक वर्णम। भयंकर है, एक रंग ने अनेक, और जिसमें ये सब है वही आप जैसे जो है वो आप अनेक वर्णम व्याप्ताननम, व्याप्तानि माने विवृतानि, माने जो कोई सीमा नहीं है, फैल गए। ये कांति हर जगह फैल गए, तो रोकने वाला है ही नहीं, कहां तक जा रहा है पता नहीं। व्याप्तान विवृतानि आननानि मुखानि, विवृतानि मुखानि अनेक मुखानि यस्मिन त्वयि तम त्वा व्याप्ताननम, जिसका मुख जो है ना हर जगह फैल गए, अंत नहीं दिखाई दे रहा है। व्याप्ताननम दीप्त विशाल आननानि मुखानि यस्मिन् त्वयि तम त्वा व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, दीप्तानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि नेत्राणि, प्रज्वलित विस्तीर्ण हुए आंखें सब जगह आपके हैं। ओहो, विशालानि विस्तीर्णानि नेत्राणि यस्मिन् त्वयि तम त्वाम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथित अंतरात्मा, प्रव्यथितः प्रभीतः माने प्रव्यथित माने व्यथित हुए। कैसे? प्रव्यथित माने प्रकर्षेण व्यथितः, प्रभीतः बहुत डर गया हूं। एक्चुअली वास्तव में ना अर्जुन की, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये प्रदान किया इसलिए देख पाया है, न तो और कोई मर गए वहीं पे, कोई सोच भी नहीं सकता। यहां पे खड़ा रहकर कहते हैं कि मेरा मन डर रहा है, शक्ति भगवान ने दी खड़ा रहने के लिए। कुछ चक्कर आता है भाई, ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ कहीं, वहां पे कहते हैं सुसाइड पॉइंट, ऊटी में, कोडाईकनाल में, न तो कहीं कहीं जगह पहाड़ में सुसाइड पॉइंट होता है। वहां से देखे कौन खड़े रहो, देखो कांपता है कि नहीं पैर पूरा। इतना क्यों, आप कभी 20 मंजिल 30 मंजिल वहां पे चढ़ कर देखो, वहां पे बालकनी, स्वामी जी हमारा बालकनी है। अच्छा ठीक, दूर से देखता हूँ, ठीक है ठीक, दरवाजा आइए आइए नीचे देखिए, नहीं क्या नीचे देखा, वो आप कैसे, आप मुझे चेक कर, नहीं हमको आदत हो गई, आपको आदत हो गया होगा, नो इससे यहां से देखिए मजा आएगा, मजा आएगा। कहां से? वहां से, वो रेलिंग भी वहां तक लेके जाते हैं। मैं सोचता हूं रेलिंग गिर गया तो एक दिन माने ऐसे जो भय होता है ना, ऐसा भयंकर रूप, खुला जो आकाश को देखकर डरते हैं आप सब लोग, खुला आकाश को देखो, जब प्राण विमान बैठते हैं ना, आकाश की ओर देखो खिड़की से, जब सोचो कि आप बाहर आ गए हैं, ये क्या कॉन्शियसनेस, भयंकर लगता है।
अब वहाँ पे भी ऐसा तत्व चिंतन नहीं करते ना। कब आएगा खाने के लिए ये सोचते रहते। हेलो एक्सक्यूज मी, कैन यू गेट मी 1 कप ऑफ टी। बकवास ही बकवास है। वहां पे भी अंदर, बाहर देखने डर लगता है। इसीलिए दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा प्रव्यथित प्रभीतः अंतरात्मा मनः यस्य मम, मेरा मन जो है भय से कांप रहा है। भैया कांप रहा है माने ये हिम्मत वाला है अर्जुन। हम खड़े तो बन ही जाएंगे इमीडिएटली, डेथ। यस्य मोसा अहम प्रव्यथितांतरात्मा सन द्रुतिम धैर्यम न विंदामी। धैर्य नहीं खोया हूं मैं, धैर्य खोया हूं। न लभे शमम च उपशमम मनस्तुष्टिम, मेरे मन में शांति नहीं मिल रही है मुझे। शांत नहीं, भयंकर वातावरण, डर। ये एकदम ना बिजली चली गई, तेजी से हवा चल रही है, बारिश हो रही है ना, भय लगता है कि नहीं आपको? लगा कम से कम जीवन में कभी ऐसा? भयंकर। मैंने तूफान देखा हूं विशाखापट्टनम जब था, मैंने बहुत बार तूफान। आश्रम भी समुद्र के बगल में ही है। प्रकृति के जो देख सकते हैं भयंकर, जैसे कि प्रलय आ गया। तो उपशमम न विंदामी, उपशमम मनस्तुष्टिम न विंदामी। शांति नहीं हो रही है मन में। ये परमात्मा ये आपका रूप है, विकृत रूप है, भयंकर रूप है। कस्मात, क्योंकि दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा न देवेश जगन। दंष्ट्रा करालानि, दंष्ट्राभिः करालानि विकृतानि, माने अपने विकृत दांतों से। दंष्ट्रा करा, आपके जो दांत कैसे हैं? विकृत, भयंकर दांत। हाँ, तव मुखानि दृष्ट्वा, इस दांत के साथ आपके जो मुख को देखकर, दृष्ट्वा एव उपलभ्य काल अनल सन्निभानि, प्रलय काले लोकानाम दाहकः अग्निवत, माने प्रलय काल अग्नि जैसे आपके मुख से जो सब दिखाई दे रहा है, अग्नि अग्नि अग्नि, अग्निमुख हो गया आपके मुख। प्रलय काल अग्नि, प्रलय काले लोकानाम दाह, सारे लोगों को दाहक माने दहन करने वाला जो अग्नि है, प्रलय काल अग्नि, सभी लोगों को भस्म करने वाला जो अग्नि है। काल अनलः तत्सन्निभानि, आपके जो मुख है उसके भांति, उसके समान है। काल अनल सदृशानि दृष्ट्वा इति एतत्। आप, मैं देख रहा हूं आपके दंष्ट्रा करालानि, दंष्ट्राभिः करालानि माने करालानि दंष्ट्राभिः विकृतानि, विकृत दांतों के द्वारा, मुख के जो दांत है, और उसमें अग्नि प्रज्वलित बाहर निकल रही अग्नि, प्रलय अग्नि के समान आपका मुख है। आपका मुख कैसे है? प्रलय अग्नि के समान। अब मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। आप कभी देखा स्टील प्लांट में जो अग्नि का जो टेम्परेचर होता है प्लांट के अंदर, फर्नेस के अंदर? कई बार मैंने सुना तो कहेंगे फर्नेस जो आग नीचे ऊपर से वो बैठ के कुछ काम करना होता है, बड़े बड़े बेचारे। कई बार वो जो ट्रॉली होता है लेके जा, वो गिर गया, बस एक क्षण में कुछ मिलेगा नहीं उधर, कुछ भी नहीं है। वो आयरन बनकर बाहर आएगा, पता नहीं कहां आएगा। ऐसे मैंने सुना 2-3 एक्सीडेंट भी हुए।
चेक करने पड़ते, पीछे इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टेक्नीशियन सब करने पड़ते, कभी देखना पड़ता है। मैंने सुना कि मर गया ऐसे गिर के, फर्नेस में गिर गया तो गिर गया, बस हो गया आउट, एक क्षण में, मरण ताप भी नहीं होता। अब ऐसे ऐसे पृथ्वी में ही इतना छोटा छोटा हमको देखा, प्रलय काल अग्नि जरा सोचो, सारे लोगों को दहन करने वाली अग्नि, अग्नि अग्नि आपके मुख जैसा वैसा है, उसमें क्या है, दंष्ट्रा अतः दिशा पूर्व अपर विवेकेन न जाने दृग्मूढ़ाः जाता अस्मि। मैं दिग्भ्रम, मैंने दिग्भ्रम माने एक कौन सा है, कौन क्या उत्तर है, क्या पश्चिम है, क्या है, क्या कुछ भी मुझे पता नहीं लग रहा है, चक्कर आ रहा है मुझे, दिशाओं का ज्ञान भी नहीं है। अतः न लभे च न उपलभे शर्मा सुखम, मुझे इसलिए शांति नहीं मिल रही, अंदर सुख नहीं मिलता। इस अवस्था में मैं बैठ गया हूं अभी। प्रसीद प्रसन्नो भव, भगवान अभी शांत हो जाओ, ऐसा विकृत तो मुझे दिखाओ मत। अभी विश्वरूप है, विश्वरूप माने हमेशा जो है वही विश्वरूप है। इसलिए ना कुछ कुछ वीडियो जब आपके पास आते हैं वहां पे बताया जाता है कि दिस कंटेंट इज व्हाट यू कॉल वेरी disturbing, that's the word. This content is very disturbing. If you are not courageous enough, don't open. बताते हैं। किसी ने बहुत साल पहले गुरुदेव काम कर रहे थे, हम सब लोग, एक हमारा योग सब लोग योग कुछ काम कर गए, वहाँ पे इनके सामने ही वो किसी ने आगे किसी मार दिया, मर्डर किया बहुत साल पहले। वो वॉमिटिंग हो गया वहीं उसको वहीं पे, पता नहीं कहाँ से आए, आगे वापस बोलो यार हो क्या हुआ, मर्डर को देखा, 3 दिन बुखार भी आ गया उसको। हांगकांग के सामने तलवार लेके किसी ने किसी का पेट के अंदर घुसाकर मार दिया, देख नहीं सका। ऐसे ऐसे दृश्य भी हम देख नहीं सकते हैं। ये भयंकर दृश्य दिखाई दे रहा है, परमात्मा दिखा रहा है। तो शांतिम, प्रसन्न हो जाओ प्रभु, प्रसन्न हो जाओ। ओ जगन निवासा, आप प्रसन्न हो जाइए प्लीज। बच्चा भी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। येभ्यो मम पराजय शंका आसीत साचा अपगताः। देखो मैं पहले डर रहा था, जिन जिन से मैंने डर हुई पहले, अब डर भी चला गया, क्योंकि मैं देख रहा हूं सब मर रहे हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंगैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंगैः भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु
संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। देखिए, आप बाजार में जाओ, कहीं कहीं जगह पे मिल जाते हैं क्या, विश्वरूप के जो चित्र है ना, फिर तो वो तो ना, उसमें ना इट इज नॉट ए डायनेमिक पिक्चर, माने वहां पर स्टैटिक पिक्चर है। वो लगा दो घर पे, तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, मगर उस पिक्चर से आपको लगातार कोई जा रहा है, चाट रहा है, ये कैन यू डू पूजा? ये ऐसे तस्वीर नहीं दिखाया परमात्मा, जो कुछ भी हो रहा है विश्व में अभी वो दिखा रहा है। चलनचित्र, नॉट स्थिर चित्र, बट चलनचित्र माने चल रहा है, घूम रहा है, कोई जा रहा है, कोई पटक पटक आवाज भी आ रहा है, चूर्णिते उत्तमांग ही, खून निकलता है, कोई फंस रहा है, कोई अभी जो देख रहे हैं, देखिए कहते हैं अमीचत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, अमीचत्वाम धृतराष्ट्र पुत्राः दुर्योधन प्रभृतयः त्वरमाणा विशन्ति इति व्यवहितेन संबंधः। देखिए अगले श्लोक में त्वरमाणा विशन्ति है ना, उसके साथ जोड़ना चाहिए। अगले श्लोक वक्त्राणि ते त्वरम, आपके मुख के अंदर त्वर त्वर माने अति वेग से जल्दी वो उनका सब लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, अमीचत्वाम धृतराष्ट्रस्य दुर्योधन प्रभृतयः त्वरमाणाः विशन्ति इति व्यवहितेन संबंधः। सर्वे सह एव सम्मताः अवनिपाल संगैः, अवनि माने पृथ्वी, पालयन्ति इति अवनिपाला माने राजा लोग, क्षत्रिय लोग, अवनिपाल संग माने होस्ट ऑफ किंग्स ऑफ अर्थ, वो मीनिंग है। माने राजाओं के समूह जो है, उस समूह, सारा समूह ही अंदर प्रवेश करके मर जा रहा है। अवनि पाल संगैहि, अवनि माने पृथ्वी, पालक, पृथ्वी पालक कौन है? राजा होते हैं, राजाओं के संघ समूह, अवनिम पृथ्वी पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां संगैः। किंच भीष्मो द्रोण सूतपुत्रः कर्णः तथा असौ सह अस्मदीयैः अपि दुष्टद्युम्न प्रभृतिभिः। हमारे पक्ष में जो दुष्टद्युम्न इत्यादि सभी लोग, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, सभी लोग मैं देख रहा हूं आपके मुख में प्रवेश होकर मरते जा रहे हैं, एक के बाद एक, या समूह एक के समूह एक समूह, होलसेल डिस्ट्रक्शन। योध मुख्य ही, योधाना मुख्य प्रधान ही सा, मैं वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, वक्त्राणि मुखानि ते तव त्वरमाणाः त्वरायुक्ताः सन्तु। माने जल्दी से जल्दी, जैसे कि भागते 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 अंदर प्रवेश कर, जैसे कि कोई काम नहीं है। जैसे कि ना कोई एक आदमी कोई कहीं जाना चाहता था, सभी लोग अभी मत जाओ मत जाओ मत जाओ, इतना बोलने पर भी वो चला गया, मर गए समझो। तो लोग क्या कहते हैं? बस मृत्यु बुलाए हैं उसको बाहर। इतने लोग समझाया, बताया उनको, अभी मत जाओ मत जाओ मत जाओ, ऐसे ही कहे सब लोग, अभी समय ठीक नहीं है, फिर भी सुना नहीं, किसी की बात नहीं सुना, चला गया और मर गया। माने किसने कि कहां से बुलावा आया? कहते हैं कि नहीं हम, बस बुलावा आ गए ऊपर से, मृत्यु ही बुलाए उनको, मृत्यु देवता बुलाई, इसीलिए चले गया, मर गया। इसी तरह किसे बुला रहे, जैसे कि सब लोग अंदर गए और विशंति, और एंट्री पॉइंट में क्या है? केचिद किम विशिष्टानि मुखानि, कैसे मुख का जो विशेष क्या है, किस प्रकार के मुख में? दंष्ट्राकराले भयानकानि, भयंकर मुख में। तो देखो खून बस बह रहा है, कुछ खा रहा है, जो लाल लाल खून भी बह रहा है, कुछ नीचे गिर रहा है, टपक रहा है, रक्त बीज। और जहां जहां सिर है दो अंतों के बीच में चूर्णित उत्तम अंग है। उत्तम अंग माने उत्तम अंग, हेड, चूर्ण माने जैसे नारियल फोड़ते समय जो आवाज आ रही है ना, वो आवाज, टपक, उत्तम अंग। एक नहीं, होलसेल, एक तो देख सकते हैं, एक नहीं, लाखों करोड़ों जा रहे हैं अंदर, वो खा रहे हैं। और देखिए
किम विशिष्ट भयंकराणि किंच केचित् मुखानि प्रविष्टानां मध्ये विलग्नाः दशनान्तरेषु, ये दांतों के बीच में कुछ लोग फंस गए। तो भगवान क्या कहते हैं, एक टूथपिक लेके आते हैं। वो मैंने कह रहा हूं, ये भगवान यहाँ पे है। मुखानि प्रविष्टानां मध्ये विलग्ना दशनांतरेषु दांतांतरेषु मांसम इव, मांस खाते समय, मैं तो कभी नहीं खाया, मुझे नहीं मालूम, तो मांस खाते समय जो मांस का टुकड़ा फंस जाता है ना, मांस क्यों, आम का रस ले लो, तब तक वो बाहर निकलता है ना, आपको अजीब सा लगता है। आम चूस कर आम खाना है ना, आपको समय होना चाहिए, आराम से बैठ के टूथ पे 1 घंटा निकाल, तो रस पी लो, चले जाओ। मांसमिव भक्षितम संदृश्यन्ते उपलभ्यन्ते चूर्णितैः चूर्णीकृतैः उत्तमांशिरोभिः। सिर ढब गया, सारी शरीर रक्त बह रहा, फंस गया मांस अंदर बीच में, ऐसे मुख का दर्शन भगवान दिखा रहे अर्जुन को। अच्छा, आज के ब्लैक होल का क्या हाल? बाद में बताएंगे आपको। कथम प्रविशन्ति मुखानि इति आह, अब किस रूप में प्रवेश कर रहे मुख के अंदर, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा नदीनां स्रवन्तीनां बहवः। अब देखिए, नदी का उद्गम स्थान ले लो, उद्गम स्थान, ठीक है, उद्गम स्थान से लेकर के समुद्र पर्यंत नदी का जो वेग है, जैसे कि भागते 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 सागर से मिलना है। बस बीच में कितने भी रुकावट आ जाए, गुरुदेव कहते पहाड़ आ गए बीच में, तो नदी बोलते मैं तो लड़ाई क्यों करूं, बगल में से जाऊंगी। चारों ओर दोनों दिशा में चीर कर दोनों दिशाओं से मैं जाऊंगा, फिर मिलूंगी, फिर जाऊंगी, कहां, सागर के ओर। मेरे को चैन नहीं होती जब तक मैं सागर के पास जाके मैं नहीं मिलती हूं, तब तक मेरे हृदय में चैन नहीं होती। बस धीरे धीरे जा वहीं मिलना है। हमारे जीवन भी ऐसे ही है भाई, जन्म से लेकर के दौड़ते 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 कहां दौड़ रहे हैं, किसके और, मृत्यु के ओर। हमारी यात्रा कहाँ है, बस अंतिम गति, अंतिम शरीर का जो लक्ष्य, जीवन की जो गति क्या है, बस मृत्यु है सबकी गति, शमशान घाट। मगर ऐसा जवाब मत देना, कोई किसी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, शमशान घाट की ओर, मतलब क्यों, आप भी उधर ही जा रहे हैं, वो डर के मारे। वो सही सच तो है ही, मगर आप क्या किस दृष्टि से कह रहे हैं। मैंने एक बार एक जोक भी सुना है, किसी गांव में एक फैल गई वार्ता कि 12 बजे के बाद भूत घूमता है रात को, तो सारे गाड़ी वाले, ट्रेन वाले, बस वाले सब 11 बजे से अंदर ही पहुंचा दें, बाद में 4 बजे के बाद शुरू करें। सो 12, साढ़े 11 से लेकर के 4 बजे तक कोई एक बंदा भी बाहर नहीं निकलता, सारा गांव सुना सुना, गाड़ी भी नहीं आएगी, रेलगाड़ी भी नहीं आती है। किसी ने उतरा 12 बजे उतरा, वो पता नहीं, मुझे सुना है कि ऐसे घूमता है, वो घर जा रहा था बेचारा पूछ के, तो लकीली मेट समबडी, उससे पूछा कि मैंने सुना भैया कि ये रात में यहाँ पर भूत घूमता है, सही है क्या, सच है ये? उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं मर के 20 साल हो गया। पता नहीं उसको क्या हो, ये मैं मर के 20 साल हो गए, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि भूत को ऐसा नहीं लगता मैं भूत हूँ।
भूत को लगता है कि मैं वर्तमान हूं, मैं भूत नहीं हूं। देखिए, इसीलिए यहां पे नदी जैसे हमारे जीवन में से बस गति, एक गति। आप मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, होश में हो या ना हो, सावधानी से रहे या ना रहे, बस सबकी गति वही है भैया। मृत्यु है, ऐसी चीज है। बस जैसे कि एक देखिए, एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और पंखा चल रहे हैं, बहुत सारे पंखे चल रहे हैं, लाइटां जल रहे हैं, लाइट और अनेक प्रकार की लाइट है, और म्यूजिक चल रही है, डांस हो रही है, सब कुछ बिजली के कारण जितने भी हो सकता है सारे व्यवस्था जो चल रही है, सारे परिकर माने जितने भी हैं वस्तुएं, जो बिजली के कारण जो चलने वाले जो वस्तुएं हैं, सारे वस्तुओं के काम में लग गए, सब लोग काम कर रहे हैं, सारे वस्तु कुछ मगर अचानक ये एकदम स्विच, एक ही स्विच आप बंद कर दिया, ये सारा जो व्यापार बंद होता है कि नहीं पता। एक मिक्सी चल रहा है, बंद हो गया, वॉशिंग मशीन चल रही है, बंद हो गई, फ्रिज चल रहा है, फ्रिज बंद हो गया। माने बिजली के कारण जो कुछ भी हो सकता है सब बंद हो गया कि नहीं। ये मृत्यु ऐसे स्विच है, मृत्यु आ गए, बस सारा व्यापार खत्म। न पत्नी न बच्चे, एकदम आपको लगता है कि मैं नहीं हूं पृथ्वी पे, क्षण में। 2 क्षण पहले मैं था, अब नहीं है, अब नहीं हूं। इसीलिए मृत्यु को जो अनुभव जो है ना, उसको सहन कर नहीं पाते। कौन? छोड़ने के बाद फिर तो छोड़ दिया, शौक में चला गया। आसान नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए समुद्र अनेक अंबुनाम वेगा, अंबु वेगा, सर वेग समुद्र का, सॉरी नदी का जो वेग किस लिए भाई? नदी माता कहाँ जा रही हो? समुद्र से मिलना। इसी तरह समुद्रमिव अभिमुखाः प्रतिमुखाः द्रवंती, माने नदी की गति हमेशा ही समुद्र की ओर ही होती है, और कहीं नहीं जाएगी। नदी का लक्ष्य क्या है? समुद्र। इसी तरह तथा तद्वत् तव अमी भीष्मादयः नरलोकवीराः मनुष्यलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वल, माने प्रकाशमान प्रज्वलित हुए आपके मुख में, अंदर मुख के अंदर ही ये सभी लोग दौड़ते दौड़ते अंदर प्रवेश करके मर जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं, सबकी यात्रा वही है, सब वही जा रहे हैं, और अंतिम अक्षण कभी भी आ सकता है। गुरुदेव कहते थे द व्हाट डू कॉल द प्रोसेशन विच इज कॉल्ड योर प्रोसेशन इन विच यू आर एब्सेंट। योर प्रोसेशन, अंतिम यात्रा किसकी? चिद्रूपानंद जी की। चिद्रूपानंद जी कहाँ है? वो एब्सेंट है। बिकॉज मेरा ही उदाहरण ले सकता हूँ, आपका उदाहरण नहीं ले सकता हूँ मैं भी, गुस्सा करेंगे। तो अंतिम यात्रा चिद्रूपानंद जी की। अच्छा, वो चिद्रूपानंद जी कहाँ है? हाई उसकी यात्रा, पर वो नहीं है। देखिए मजा। ते किमर्थम प्रविशन्ति कथम चेति, किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं? किमर्थम और कथम। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध यथा प्रदीप्तम जलनम अग्निम पतंगाः पक्षिणः विशन्ति नाशाय अपने नाश के लिए। जैसे आपने देखा पतंग जो बिजली अंदर जैसे कि कुछ हुआ वहां पे सारे पक्षी हैं उड़ने वाले जो पतंगा सारे पक्षी जाते हैं और अग्नि के आग के प्रति आग के अंदर घुसकर मर जाते हैं। आग लगाया तो आ जाते हैं कहीं कहीं से। देखिए यथा प्रदीप्तम ज्वलनम अग्निम पतंगाः पक्षिणः विशन्ति। किस लिए विशन्ति? एंटर क्यों करते हैं, प्रवेश क्यों करते हैं? नाशाय विनाशाय। कैसे जाएंगे? समृद्ध वेगाः, धीरे धीरे नहीं, अंदर फचक। समृद्ध वेगाः, समृद्धः उद्भूतो वेगः गतिम येषां ते समृद्ध वेगाः तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः प्राणिनः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। ते अति तेज से दौड़ते 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 सभी लोग, सभी प्राणी, सभी लोक में सभी प्राणीगण आपके मुख में ज्वलंतम मुखम, ये आसान नहीं, आपका मुख जल रहा है, प्रज्वलंतम मुखम, अग्नि जैसे है, प्रलयाग्नि जैसे है आपके मुंह है, उसके अंदर प्रवेश करना और सब मरना, यही हो रहा है। ठीक है, मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। आप अपने एक सामने, एक मुंह के सामने एक कुछ कागज़ या कुछ रखो, पकड़ो ऐसा, उसके अंदर थोड़ा कुछ पाउडर डालो, ऐसा एक लाइन जैसा पाउडर, माने खाने वाले जो पाउडर, न फेस पाउडर नहीं, जो खा सकते हैं, मूंगफली पाउडर चूर्ण चूर्ण करके ऐसा डालो, एक लाइन जैसा बना दो, एक रास्ता मार्ग जैसा बना दो। अब मुंह के सामने लाकर अंदर चूसो। हाँ, तो पहले जो है वो अंदर जाएगा, जो आखिरी है वो लाइन में लगेगी कि नहीं, वो भी दौड़ते तो अंदर जाएगा। इसी तरह भगवान चूस रहे हैं हम सबको। ये कि उसमें कर्ण सोचा मैं तो बच जाऊंगा। आप इतना भयंकर राक्षस जैसे हवा अंदर खींच रहे हैं, बेचारा एक कर्ण क्या करेगा? पाउडर अच्छा ना उदाहरण आपको नहीं लगा, क्योंकि आप लाइन में है, कतार में है, भगवान अंदर सब। ठीक है, यथा प्रदीप्तम, हाँ जलनम तब अपि वक्त्राणि समुद्र त्वं पुनः लेलिह्यसे ग्रसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्वतोग्रा प्रतपन्ति विष्णो लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो। आप चाट रहे हैं, ले ली जैसे माने बीच बीच में जीभ बाहर लाकर आस्वादयसी, मजा ले रहे हैं आप। तो भगवान नॉन वेजिटेरियन है, सब कुछ खा रहा है। देखिए आस्वादयसी, गुरुदेव बात कर रहे थे, एक बार मच्छर अंदर चले गया मुंह के अंदर, वो एकदम अंदर अटक गए, तो गए अंदर गया करके, जैसे गुरुदेव नॉन वेजिटेरियन वेंट इन, डजंट मैटर, एंड ही कंटिन्यूड। नॉन वेजिटेरियन, वेरी नेचुरल स्पीकर ही वाज, गुरुदेव वाज। Non-vegetarian went in, doesn't matter, and then just started, continued. Anyway, तो
आस्वादयसी ग्रसमानः मन स्वालोइंग, निगलते हुए आप निगलते हैं और बीच बीच में अंतःप्रवेशयन् समन्ततः लोकान समग्रान समस्तान, देखिए समस्त वदनैः वक्त्रैः, मैंने अबे सारे मुखों के द्वारा आप मुखे सब ये लोक समस्त समस्त लोगों को, इन सभी लोगों को आप निगलते जा रहे हैं और बीच बीच में ले लीजिए से माने उसका मजा भी उठा रहे हैं, आस्वादन भी कर रहे हैं। दीप्यमान ही आपके जो मुख दीप्यमान ज्वलंत मुख के द्वारा सबको अंदर डालते जा रहे हैं। तेजो भी आपूर्य, और आपके जो तेज है जगत सारा जगत को अपने तेज से भर दिया। जगत समग्रम सह अग्रेण, माने अग्र माने एंड कॉर्नर्स, अग्र माने क्या कहते हैं एंड तक, माने सह अग्र माने सब कुछ, अग्र ही नहीं वहां पे एक्चुअली वास्तव पे, माने जितना मैं जहां तक दूर देख सकता हूं सब कुछ आप फैल गए अपने तेज से, आप सब फैला दिया अपने तेज को। स अग्रेण समस्तम इति, माने सारे तेज के रूप में ये सारा जगत को आप फैलकर व्याप्य समव्याप्य व्याप्त कर कर बैठे हैं। किंच भासो दीप्तयः, और दीप्तयः आपके प्रभाएं जितने भी है, तब उग्राह क्रूराह प्रतपंती, आपके जो किरण जो है प्रभाएं हैं वो क्रूराह माने इनको तप ताप रहे हैं। प्रतापम कुर्वन्ति, हे विष्णु हो व्यापनशीलः, विष्णु माने व्यापनशील, वो सर्वव्यापक विष्णु आपके जो तेज है प्रभाएं हैं सबको ताप रहे हैं। ये सारा जो विष्णु, तो ये रूप भगवान दिखा दिया, माने ये प्रत्येक क्षण में यही भगवान कर रहे हैं। माने एक और सृष्टि भी हो रही है और खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते स्वालोइंग। यथा एवं उग्र स्वभावः, क्योंकि आप ऐसे उग्र स्वभाव वाले हैं इसीलिए आख्याहि मे को भवान उग्र रूपः, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि कथय, अब बताइए आप कौन है, आप कौन है। मैं मह्यम, मुझे बताइए, को भवान उग्र रूपः क्रूराकारः, इस क्रूराकार रूप आप दर्शन दिए हैं, आप कौन हैं। इस क्रूर रूप आकार वाले जो परमात्मा है उग्र रूप, आप कौन है। नमःस्तु ते तुभ्यम, हे देववर देवानां प्रधानः प्रसीदं कुरु, ये परमात्मा सभी देवताओं में जो आद्य जो परमात्मा है वही आप हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रसीदं कुरु माने प्रसीद माने प्रसादम कुरु, मेरे मन को शांति दो, प्रसादं कुरु। विज्ञातुम विशेषेण ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ विशेष रूप से, माने पूर्ण ज्ञान से मैं प्राप्त करना चाहता हूँ आपके बारे में। इच्छामि भवंतम आद्यम, आपका जो आदि माने आदौ भवम आद्यम, देखिए मैं आपके जो परमेश्वर जो बलि प्रकार मैं आपको जानना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप कौन है, भवंतम, आप सृष्टि के प्रारंभ में से भी थे, तब से हैं आप, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आप कौन है, सृष्टि के आदि रूप। नहीं यस्मात् प्रजानामि तव त्वदीयां प्रवृत्तिम चेष्टाम, और मुझे ये पता है आपको क्या करना चाहता है इस रूप में, क्या कर रहे, क्या करके बैठे आप, कर क्या रह रहे इस विश्व में। ब्रह्मांड की सृष्टि, फिर उसका उनकी स्थिति, फिर लय, आपके क्या तमाशा क्या है, आप क्यों कर रहे हैं सब व्यापार, कर क्या रहे हैं। ये कौन सा यह रूप मुझे दिखाया है, आपकी जो चेष्टाएं क्या है, प्रवृत्ति क्या है, मुझे तो बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कई लोगों को देख करके ऐसा प्रश्न उठाना पड़ता है, कोई कुछ कुछ सुनाते हैं,
जैसे कि कुछ बच्चे हैं, बच्चे तो ठीक है छोड़ दो, बड़े लोग भी हैं, मैंने ये किया, वो कर रहे, करते जा रहे, वो करते जा रहे, कुछ कुछ नए नए बिल्डिंग बना रहे, नए लोगों से जा रहे, ये कुछ कर रहा है, ये प्राप्त कर रहे, ये इकट्ठा कर रहे, वो इकट्ठा। आप जब जाके उनसे जाके पूछो कि वो सुनाते सबको, मैं ये किया, वो किया, स्टैम्प कलेक्शन किया, मैं वो किया, वहाँ गया, इधर गया, उधर, सब सुनने के बाद आप ये प्रश्न पूछो, आप ये सब कर क्यों रह रहे हैं? पता है कई बार आपको ये जवाब मिलता है, पता नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, ये कुजली मेरे अंदर कहाँ से आई? जब वो प्रश्न के अलावा सब कुछ पूछ लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। भाई तो क्या कर रहे हो जीवन में, ये सब क्यों कर रहे हो, करना क्या है तुझे? शब्द थे, यही प्रश्न आप अपने आप से पूछना है। अब 90 साल उम्र हो गए, फिर नया घर बनाना चाहता है कोई, बोले नया घर बनाने के बाद, बनने के बाद मैं उसमें रहूंगा, आराम से ध्यान करूंगा। क्या विचार है, कर क्यों रह रहे सब? एक महात्मा जी के पास बैठ गए, मैं आपको उदाहरण दिया, बेचारा एक पैर नहीं था उसको, ठीक से एक पैर भी नहीं, बूढ़ा हो गया, वो पत्नी और बच्चे भगा दिया उनको, बोले घर से निकल जाओ, नहीं तो पूरे प्रॉपर्टी हमारे ऊपर लिखो। वो नहीं जाना चाहता, वो बार बार डांट खाते रहते हैं। ये महात्मा जी के पास पहुँच गए, बोले आपको क्या चाहिए? बोले कि मेरी ये इच्छा है। उम्र क्या है आपकी? 70 साल के ऊपर वाला। ठीक है, मेरा एक ज़मीन है, हाँ वो ज़मीन मेरे नाम पे है। हाँ, पत्नी पूछती है कि मेरे नाम पे कर दो, बच्चों के मेरे नाम पे कर दो, मुझे वो खाना भी ठीक से नहीं खिलाते। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? नहीं मैं दे, तो वो महात्मा, दे दो ना, तो बूढ़े हो गए, दे दो ना। क्या तुमको खाना नहीं खिलाते क्या? वो तो खिला देते हैं, फिर डांट खाकर खाकर डायमंड खाना के साथ ये भी खिलाते हैं। मुझे नहीं खाना चाहता हूँ, खाना खाना चाहता हूँ, डांट नहीं खाना चाहता हूँ। तो ठीक है, मगर तो तुम्हारा देखभाल देखेंगे, वो तो है, कमरा है, मेरे लिए तो है, मेरे लिए थोड़ा कुछ रखता हूँ, रख के देंगे तो ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम, दे दो ना। नहीं, क्यों? मेरा एक प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट है? जो ये बंजर भूमि जो है, थोड़ा सा बने कुछ वहाँ पे मैं खेती करना चाहता हूँ। तो कौन क्या करना चाहते हैं? खेती। नींबू का वन, नींबू वृक्ष मैं उसमें वहाँ पे बोत कर नींबू का मैं उत्पादन करना चाहता हूँ। अच्छा, करके क्या करोगे? बस उसमें एक कुटिया बनाना चाहता, नींबू के बीच में। ये क्या विचार है? हम लोग हंस रहे थे, हम 2-3 लोग स्वामी लोग बैठे, हम लोग हंस रहे थे कि ऐसे हंस रहे थे, गुस्सा है बुढ़े को, ये लोग क्यों हंस रहे? तो महात्मा जी ने हमको बचाया, नहीं वो इसलिए हंस रहे हैं, इस उम्र में भी तेरा संकल्प दृढ़ है तेरा दृढ़ संकल्प को देखकर ये महात्मा लोग भी, ये स्वामी लोग भी हंस रहे हैं, माने खुशी से हंस रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम हंस रहे कि क्यों कर क्यों चाहते हैं ये सब? समझ आई बात है? हम भी ऐसे करते हैं। अब किचन में जाओ, कभी कभी कुछ माता, अम्मा आप क्या कर रहे हैं किचन में? पता नहीं मैं क्या करना चाहती हूँ, मगर तो आ ही गई हूँ किचन में। बस इस बार में क्यों आप बनाना चाहती है? नहीं कुछ नहीं। फिर क्यों आए? बस देख रही हूँ। क्या देख रहे हैं? कुछ बनाने का। क्या बनाने वाला है? पता नहीं। क्यों बनाना चाहते? पता नहीं, बस ऐसे बोर हो रहा है, इसलिए मैं सोचा कुछ मिला के कुछ बनाऊं। ऐसे प्रयोजन क्यों ये सब कभी क्यों कर रहे? बनाना क्या क्यों चाहती हो? जवाब नहीं है। शॉपिंग, तो शॉपिंग क्यों करना चाहते? बताओ, कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, तो क्यों करना चाहते हो? मुझसे कई लोग पूछते हैं, अमेरिका गए, इधर स्वामी कुछ चाहिए आपको? भाई मैं सोचता नहीं, मुझे ये मैं सोचता हूँ, भैया सोच भी ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ ना कुछ नहीं चाहिए यार। आप कुछ नहीं चाहिए, कोई काम हो तो फिर याद आता है, कुछ है ही नहीं मुझे। कुछ साल पहले हमारे आश्रम के लिए हमको अपने लिए एक प्रोजेक्टर चाहिए थी, मैंने बोल दे रहे प्रोजेक्टर लेके आओ।
पैसा नहीं दूंगा तो वो लके दे दिया। अब जो चलाते अभी करीब 10 साल हो गए, तो कोई प्रयोजन है तो फिर ये मन में ही विचार आता है, हमारे प्रयोजन के बिना ही हम काम करते हैं। ऐसा है क्या भगवान के लिए सृष्टि में नहीं, उनको प्रयोजन है ही होगा। एक प्रयोजन लीला बोलते हैं एक दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से जीवों की सद्गति के लिए ही भगवान करते हैं। ऐसे बड़े अनेक प्रकार के जवाब हैं। भगवान आप क्या कर रहे हो, अभी क्या करना चाहते हो इस रूप में? मुझे तो डरा दिया आपने। डरा दिया कि अभी डर रहा हूँ, कांप रहा हूँ आपके सामने। वो उग्र रूप भगवान, आप बताओ क्या है? अब भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।